आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। मरकजी रहनुमाओं ने शिरकत की है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती है धांधली के खिलाफ, इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए, दबाव डालने के लिए। अब सवाल ये है कि इस तहरीक का आगाज उन्होंने केपी से किया, पेशावर से, क्योंकि उनको पता था कि उनकी हुकूमत है वहाँ। वहाँ पुलिस उन्हें रोकेगी नहीं, प्रोटेक्शन देगी, तमाम हुकूमती मशीनरी उनके साथ होगी और फुल सहूलतकारी के साथ एहतजाज का आगाज हो सकता है। जब आपकी अपनी हुकूमत हो, तो आप अपनी हुकूमत में तो फिर जो मर्जी कर लें ना, सरकारी लोग भी एहतजाज में जमा कर लें, पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगा दें, पटवारियों की भी ड्यूटी लगा दें। इस सब के बावजूद कि गंडापुर की हुकूमत है, केपी में 2/3 अक्सरियत है, सारी सीटें आप जीते हुए हैं, उसके बावजूद पेशावर की रैली कोई कामयाब रैली तो नहीं रही। वो हज़ारों, लाखों लोग तो वहाँ मौजूद नहीं थे। हम ये तो नहीं कह सकते कि पेशावर में जो धांधली के खिलाफ रैली निकली है या इमरान खान की सजाओं के खिलाफ रैली निकली है, वो पेशावर की तारीख की सबसे बड़ी रैली है। उसने पेशावर में एहतजाज के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेशावर की रैली से इस्लामाबाद में ज़लज़ला आ गया है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एक मामूल की सियासी रैली थी, जिसमें चंद सैकड़ों लोग मौजूद थे और एक जमात जो हुक्मरान जमात है, जिसके 2/3 एमपीए हैं, सारे एमएनए हैं, जिसका इक़्तिदार है, जिसका एक गंडा पूर्व वज़ीर आला है, उसके सारे के अंदर एक इतनी छोटी रैली, बड़े अफ़सोस की बात है। अगर यही सत्तू है तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर केपी में भी, तो पंजाब में तो 20 लोग नहीं इकट्ठे होने। क्योंकि अगर वो केपी में हज़ारों लोग, लाखों लोग इकट्ठे कर लेते, तो देखा-देखी को पंजाब में लोग इकट्ठे होते ना। तो जब केपी में चंद 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, तो पंजाब में तो दर्जन भी नहीं इकट्ठे होने। तो फिर आप आज की रैली से ये अंदाजा लगाएँ कि तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी रैली थी, उसका आज गुब्बारे में से हवा निकल गई है और जब लोग ही नहीं आएँगे, तो एहतजाज किस बात का? तो ये पार्लियामेंट में वापस आ जाएँ, क्योंकि अवाम में तो कोई एहतजाजी रैली की मुझे नज़र नहीं आया। लोग तो सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं हैं, लोगों के साथ 9 मई को काफ़ी हो गई है। और 9 मई की सज़ाएँ भी शुरू हो गई हैं, तो मज़ीद कोई तहरीक-ए-इंसाफ के साथ सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो तो आज की रैली थी, इसने तो एहतजाजी रैली के गुब्बारे में से सारी हवा निकाल के ठुस कर दी। सिर्फ फैसल जावेद ने रैली से खिताब करते हुए कहा है कि जब तक पीटीआई की रिहाई नहीं हो जाती, बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हो जाती, तो तब तक ना मुल्क गीर एहतजाज जारी रहेगा। मतलब मुल्क की एहतजाज चंद 100 लोगों का जारी रहना है, तो बेशक सत्ता हयात जारी रखें। देखिए, ऐसे ऐसे जो है ना बदमज़ा एहतजाज जिनमें लोग ना हों, देखिए वो दिन गए जब आप धरने में खाली कंटेनर पे खड़े होकर खिताब करते थे और लाइव कट हो जाता था और किसी को इजाज़त नहीं थी कि खाली कुर्सियाँ दिखा सके, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, ज़हीर पाशा ने धरना कराया हुआ था, लिहाज़ा आपकी खाली कुर्सियों का भी बड़ा दबाव था। अब सूरत-ए-हाल ये है कि भाई अगर लोग नहीं हैं, तो फिर आपके पास कुछ नहीं है, आपकी छुट्टी है। अगर आपने एहतजाजी रैली निकालनी है, तो आपके पास हज़ारों, लाखों लोग मौजूद होने चाहिए। अगर लोग आपके साथ सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर आपके एहतजाज का कोई दम नहीं है, आपकी छुट्टी है। फिर आप भूल जाएँ कि आप कोई एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं। जो केपी पेशावर में जो हाल है, तो इसके बाद लाहौर में आप निकालने की पोज़ीशन में हैं, लाहौर में आप कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में बस अब अल्लाह हाफ़िज़ हो गई एहतजाजी तहरीक। इसी रैली में शेर अफजल मरवत ने खिताब किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अब लोगों में हिम्मत आ गई है। स्पेशली जजेस ने जो खत लिखा है, उन्होंने आईना दिखाया है सबको। अगर लोग होंगे तो लोगों में हिम्मत आएगी। लोगों में बहुत हिम्मत है। लोग तहरीक-ए-इंसाफ के अब जाल में आने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों को ये पता लग गया है कि 9 मई को आपने मासूम कारकुन मरवा दिए हैं और सारे लीडर बाद में कह नहीं, यहाँ तो मजम्मत कर दी है, यहाँ इमरान खान समेत सब कह रहे हैं हमारा तो 9 मई से कोई ताल्लुक ही नहीं। भई आपका ताल्लुक नहीं और आपके कारकुनों को सज़ाएँ हो रही हैं। लीडर तो वो होता है जो अपने एक कारकुन को बचाने के लिए अपना सर दे देता है। ये हमने पहला लीडर है जो कहता है कि मेरे कारकुनों को सज़ाएँ हो जाएँ। अब लोग जेलों में पड़े हैं, उनकी रिहाई नहीं हो रही और इमरान खान साहब कहते हैं मेरा 9 मई से कोई तल्लक नहीं। सारी लीडरशिप कहती है हमारा 9 मई से कोई तल्लक नहीं। तो भाई जो कारकुन अंदर है वो किसके कहने पे वहाँ पर गए थे? मेरे ख़्याल में लो उनके कारकुनों के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है कि वो मज़ीद किसी एहतजाजी तहरीक में तहरीक-ए-इंसाफ के साथ चलने के लिए तैयार नहीं।